आपका ये कॉन्फिडेंस है तो आप विजन है क्या? कॉन्फिडेंस विजन नहीं होता है, आपको विजन बताना पड़ेगा। आपका अचीवमेंट क्या है? कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस चले जाइए रोड पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, वहां जो बहस होता है ना, उसमें ही बैठे लोग बड़े कॉन्फिडेंस से शायद ये भूल गए कि जिस चुनाव आयोग की निगरानी में वो विधायक बने, और विधायक बने तभी वो डिप्टी सीएम बने, तभी वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकारने वाली जानती है कि सच्चाई क्या है। राजनीतिक दल के रूप में आप पूरी तरह से फेल हुए हैं, इसलिए लगातार देश की जनता और बिहार के अंदर 20 वर्षों से लालू परिवार को जनता में कांग्रेस की सरकार बनती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, तब आप ईवीएम पर प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं। ये दोहरा रवैया। देश भर में चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और ईवीएम पे कई तरह के आरोप लगाए, कहा कि ईवीएम गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसके बाद बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने संवैधानिक व्यवस्थाओं को हाईजैक कर लिया है। नहीं तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे उसमें भी आरजेडी की ही सरकार बनती, लेकिन चुनाव आयोग ने, ईवीएम ने आरजेडी को चुनाव हरवा दिया। कई सीटों पे जहां एकदम कड़ा मुकाबला था, नज़दीकी मुकाबला था, वहां की सीटों पे उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पे आरजेडी जीत सकती थी और आरजेडी की सरकार बन सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग और ईवीएम के कारण नहीं बन पाई। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। कैसे देखते हैं आरजेडी का, तेजस्वी यादव का जो ये बयान आया है इसको? ठीक है, तेजस्वी यादव का ये बयान निराधार, बेसलेस, बेबुनियाद और कहीं ना कहीं भारत के संविधान पर आक्रमण है, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जो है उनका प्रहार है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर संविधान सर्वोच्च है, उस पर सवाल खड़ा करना बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का अपमान है। तेजस्वी यादव शायद ये भूल गए कि जिस चुनाव आयोग की निगरानी में वो विधायक बने, और विधायक बने तभी वो डिप्टी सीएम बने, तभी वो नेता प्रतिपक्ष बने, और उसके बावजूद वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये भी दर्शाता है कि आगामी कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और उससे पहले इस प्रकार से राहुल गांधी का बयान आया ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर, उसके बाद आज तेजस्वी यादव का बयान आया, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार की जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकारने वाली है। पूरी तरह से एक राजनीतिक दल जो सिर्फ परिवार की राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव में जा रहा है, उसको पूरी तरह से नकारने वाली है। इसी के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप बताइए, झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, तब आप ईवीएम पर प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं। ये दोहरा रवैया, मुझे लगता है कि ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। जनता विवेकपूर्ण है, जनता पूरी विवेक से सभी विषयों को समझती है, और आपकी ये तार्किकता से पूरी तरह जनता नाइत्तेफाकी रखती है। और देखिए, कांग्रेस के जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। नेहरू जी के शासनकाल में केरल में दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, नेहरू जी ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंदिरा गांधी के खिलाफ जज ने फैसला सुना दिया, इंदिरा गांधी ने जज को बर्खास्त कर दिया। राजीव गांधी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिया, राजीव गांधी ने कानून को ही बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। अब राहुल गांधी के समय में जब जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, तो राहुल गांधी जनता को ही नकार रहे हैं, जनता के मैंडेट को ही नकार रहे हैं। तो ये कांग्रेस की क्रोनोलॉजी है।
नेहरू शासन से लेकर के आज राहुल गांधी के समय तक इन लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था का लगातार जो है अपमान किया है। मैंने आपको उदाहरण बताया, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो, चाहे सरकार दूसरी पार्टी की बन जाती हो, तो इस प्रकार से इन लोगों का रिकॉर्ड रहा है कि इन लोगों ने कभी भी संवैधानिक व्यवस्था पर आस्था नहीं दिखाया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को डर है कि 2025 में वो विधानसभा चुनाव हार जाएंगे, इसी को लेकर के अपना डर जो है वो कैमरे पे बयान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव 3-4 महीने के बाद होना है और आज आप चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप ईवीएम की प्रक्रिया पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और बार बार हमने इस बात को कहा है कि जब वो चुनाव हारते हैं, आपने देखा होगा, जब वो चुनाव हारते हैं तब इस प्रश्न को खड़ा करते हैं, या जब चुनाव हारने का एहसास हो जाता हो, आभास हो जाता हो, तब इस प्रश्न को खड़ा करते हैं। इस देश संविधान से चलता है। आपको जो है न्यायालय जाना चाहिए, आप न्यायालय जाते नहीं हैं, आप साक्ष्य देते नहीं हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ है, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं बरती जाती हैं चुनाव आयोग के द्वारा या ईवीएम की प्रक्रियाओं में, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको साक्ष्य और एविडेंस देना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप सिर्फ राजनीति करेंगे, आप जनता को भ्रमित करेंगे। लेकिन आपका ये भ्रमित करना जनता बाखूबी जानती है कि सच्चाई क्या है। राजनीतिक दल के रूप में आप पूरी तरह से फेल हुए हैं। इसलिए लगातार देश की जनता और बिहार के अंदर 20 वर्षों से लालू परिवार को जनता हराती आई है। इसलिए भी आप आज भी आप हारेंगे। इसलिए आप एक ऐसा एक्सक्यूज खोज रहे हैं जो प्रमाणिक नहीं है। और तेजस्वी यादव का तो बताना चाहिए, आप खुद विधायक बनकर के आते हैं और आप उसी संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये लोग, मैंने बार बार कहा कि इंडी गठबंधन अराजकताओं का जमावड़ा है। सारे अराजक एक जगह हैं, सारे परिवारवाद के लोग एक जगह हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह हैं, सारे वे लोग जिनको संवैधानिक व्यवस्था पर ना विश्वास है ना आस्था है, वो सब एक जगह है। तो रह रह कर इस तरह की बातें ये लोग करते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए पूरी तरह से जनता के विकास के लिए और जो हमारा पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, रिपोर्ट कार्ड रहा है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आरोप को बल भी मिलता है, क्योंकि जिस चुनाव आता है तो सरकार जो है ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल करने लगती है। संवैधानिक संस्थाएं, वो सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो हो सकता है उसका गुस्सा जो है, आप जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवाती है बीजेपी, उसका गुस्सा जो है चुनाव आयोग पे निकल रहा हो उनका। ठीक, देखो, आप लालू प्रसाद यादव को अगर सजा हुई तो क्या भाजपा ने सजा करवाई? जब लालू यादव चारा घोटाला में दोषी पाए गए, किसकी सरकार थी? किसके निगरानी में सीबीआई की जांच चल रही थी? आज लालू यादव अगर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी है। मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने वो कागज फाड़ के फेंक दिया था, जिसके कारण आज तक लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो ये सारी चीजें तो उनके गठजोड़ के लोगों ने किया है। अगर लालू यादव सजा याफ्ता है तो ये कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है, एविडेंस और प्रमाण के साथ ये तय किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें नहीं है, जो आप ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि ऐसे आपकी सरकार सोई रहती है, लेकिन जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब वो संस्थाएं एक्टिव हो जाती हैं। सरकार हमारी सोई नहीं रहती है। ये बेबुनियाद बेसलेस बातें कर रहे हैं आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। सरकार कहीं सोई रहती है? सरकार अगर सोई रहती तो ये पाकिस्तान जैसे नापाक आतंक को पनाह देने वाले लोगों को जो है नस्तानाबूद किया जाता। हमने उसको नस्तानाबूद कर दिया। सरकार एक्टिव है, सरकार पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। आज बिहार में लगातार जो है हजारों करोड़ का प्रति माह जो है प्रधानमंत्री योजनाएं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार सोई हुई है? नहीं, मतलब वो लोग आरोप लगाते हैं नहीं, जब चुनाव आता है तब कोई चुनाव नहीं आता है। इस देश के अंदर हर 3 महीने के बाद चुनाव आता है। हम तो कहते हैं आइए, हमारे जो विचार है वन नेशन वन इलेक्शन पे, आइए साथ दीजिए, ताकि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है समाप्त हो जाए। एक देश में एक बार चुनाव हो। आज जो प्रक्रिया है चुनाव की, हर 3 महीने पे किसी ना किसी देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव है। कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकल बॉडीज का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, कभी विधान परिषद का चुनाव हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कीजिए, लेकिन उसमें भी आप साथ नहीं देंगे और बेबुनियाद बात अब इस देश में नहीं चलेगी। अब डेवलपमेंट की बात कीजिए, एजेंडा की बात कीजिए। आपका एजेंडा क्या है तेजस्वी यादव जी? आप किस विजन को लेकर के बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? एक तो ये कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस विजन होता है क्या? फुल कॉन्फिडेंस में है कि हम सरकार बना रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? कॉन्फिडेंस विजन होता है? आपका ये कॉन्फिडेंस है तो आप विजन है क्या? कॉन्फिडेंस विजन नहीं होता है, आपको विजन बताना पड़ेगा। आपका अचीवमेंट क्या है? कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस तो चले जाइए रोड पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, वहां जो बहस होता है ना, उसमें ही बैठे लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। कॉन्फिडेंस से नहीं होता है, आपको विजन दिखाना पड़ेगा। आपको जब मौका मिला आपको अचीवमेंट बताना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को इस बिहार की जनता चीख चीख कर पूछ रही है कि तेजस्वी यादव 15 साल आपकी माता और आपके पिता के शासनकाल में एक अचीवमेंट इस बिहार की जनता को बता दीजिए, और आप जो चुनाव में जा रहे हैं एक विजन आरजेडी का बता दीजिए। लेकिन नहीं, ना अचीवमेंट है और ना विजन है, सिर्फ बेसलेस बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को भ्रमित करने का काम अब इस देश में नहीं चलेगा। अंतिम सवाल मेरा, 2025 में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में एनडीए क्या करेगी? 2025 के चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। एनडीए का जो समन्वय है पटना से लेकर के बूथ तक हमारे पांचों घटक दलों का, वो बहुत मजबूत है। हमने बिहार के सभी जिलों में एनडीए की समन्वय और एनडीए की जो हमारी जो जिला स्तर की जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको हमने पूरा किया है, और हमारा लगातार संपर्क बढ़ रहा है। हम बूथ तक मजबूत हो रहे हैं, और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है बिहार में, और नरेंद्र मोदी का जो रिपोर्ट कार्ड है बिहार के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया डबल इंजन की सरकार ने, तो निश्चित तौर पर हम जनता के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जाएंगे, और वो 2005 के पहले का बिहार जिसको बिहार की जनता जानती है, और जो हमारे यंग जनरेशन है, जो युवा हैं, जिनको ये चीजें नहीं मालूम है, उनको हम बताने का भी काम करेंगे कि इस बिहार का जयचंद कौन है, जिसने कर्पूरी और लोहिया के साथ विश्वासघात किया, जिसने बिहार के नौजवानों को, युवाओं को रोड पे खड़ा कर दिया और अपने परिवार का भला किया। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे और रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेंगे, और पूर्णतः ये विश्वास है कि जनता हमें मैंडेट देगी। चलिए, दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे आप, इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव जहां जहां आपके गठबंधन की, आपकी पार्टी की, आपके नेता की सरकार बनती है, वहां वहां चुनाव आयोग और ईवीएम सही रहता है। लेकिन जहां जहां आप चुनाव हार जाते हैं, वहीं वहीं चुनाव आयोग और ईवीएम क्यों गलत होता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बाद बाकी जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। चुनाव में तेजस्वी यादव और बीजेपी दोनों पार्टियों को, जिनका काम बेहतर होगा उनके साथ जनता जाएगी, जिनका काम बेहतर नहीं होगा उनके साथ जनता नहीं जाएगी। बाद बाकी वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।